नमस्ते। बेसिल ये एक जेनरिक नेम है या बोल सकते हैं कि ये एक तरह का ग्रुप है और जिसमें बहुत सारी इसकी प्रजातियां आती है। जैसे कुछ हमारे देश में जो प्रचलित हैं उसमें है होली बेसिल, थाई बेसिल, इटालियन बेसिल, स्वीट बेसिल और लेमन बेसिल। तो इस तरह से इनकी बहुत सारी और भी प्रजातियां हैं, लेकिन कुछ प्रचलित हैं। मैं उनके बारे में आज इस वीडियो में जानकारी दूंगी कि उनके क्या क्या गुण हैं, उन्हें हम कैसे यूज करते हैं, उनकी देखभाल कैसे करें, उन्हें लगाएं कैसे, और इस तरह से पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर बहुत सारी बेसिल की प्रजातियां हैं तो उन्हें पहचानें कैसे। तो आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। अगर बेसिल की औषधीय गुणों की बात करें तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बचपन से हम लोग नानी दादी से सुनते आए हैं कि जब हमें कफ कोल्ड हो जाता है तो हम उनकी पत्तियों का, जैसे पत्तियों को तोड़ करके उसका काढ़ा बना के पीते हैं। और अभी जब कोरोना आया तो ये खासकर बहुत उपयोगी हो गया, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली शक्तियाँ हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटीवायरल है। तो इस तरह से इसमें काफ़ी गुण होते हैं जो कि हम इसकी पत्तियों को यूज करते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट भी लेने से बहुत सारी इसकी फ़ायदे होते हैं। तो हम इनके गुणों के लिए जितनी भी वैरायटी है इसकी, जैसे ये थाई बेसिल है, स्वीट बेसिल है, होली बेसिल है, तो ये सारे में जितने भी प्रजातियां हैं, सारे में जो गुण होते हैं औषधीय गुण, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इस तरह से हम उसे औषधीय गुण के कारण भी उसकी पत्तियों को यूज करते हैं। तो आप इसे इनकी पत्तियों के लिए लगा सकते हैं। अदरवाइज इसकी फ्लावरिंग जो होती है सब में डिफरेंट है। तो ये मैं आगे, आप और वीडियो देखते रहिए, मैं उसमें आगे आपको और बताते जाऊँगी कि कैसे ये डिफरेंट है। इनके औषधीय गुणों से तो हम अवगत हो गए, लेकिन इस तरह से इनकी पत्तियों को बहुत सारे हम डिशेस में यूज़ करते हैं। जैसे इटालियन डिशेस होती है, कॉन्टिनेंटल होती है, तो इसकी पत्तियों की खासकर पिज़्ज़ा में टॉपिंग्स होती है, या पास्ता ले खाते हैं उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, एज ए सलाद यूज करते हैं। और ग्रीन टी तो इसकी बहुत प्रचलित है, क्योंकि हमारे देश में भी इसे बहुत यूज किया जाता है। ग्रीन टी इसकी मॉर्निंग में, जैसे आप खाली पेट रहता है तो उस समय इसके ग्रीन टी बनाकर इसकी पत्तियों को इस तरह से एकदम ऊपर से छोटी छोटी पत्तियां जो रहती है एकदम से सॉफ्ट वाली, उनको तोड़ के और इस तरह से हम लोग उसके ग्रीन टी में यूज करते हैं। और ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं। तो इस तरह से आप पत्तियों का बहुत सारा इसका यूज है। इसे सॉस के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे इटालियन डिशेस में पेस्टो सॉस होते हैं, टोमेटो सॉस होते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों को यूज किया जाता है। तो ये इस तरह से ये बहुत गुणकारी एवं फूड में यूज किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी पत्तियाँ कितनी सॉफ्ट है और कितनी अच्छी हैं। तो इस तरह से इनका यूज बहुत अच्छा रहता है। ये होली बेसिल है, जिसे हम तुलसी भी बोलते हैं, और ये हम सब के घरों में होती है। जनरली इसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। तो आप देखिए कि ये बहुत गुणकारी है। जैसे हम बहुत पहले बच्चे से ही हम सुनते आ रहे हैं कि इसके पत्तों की पत्ते तोड़ के ले और कफ कोल्ड हो गया है तो उसके काढ़ा बनाकर पी लो। तो इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट, जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ मैं, तो इस तरह से ये बहुत गुणकारी है। और हमारे शुरू से ही हम इसे देखते आए हैं अपने घरों में। तो इसकी पत्तियों को देखिए, ये पहचानिए, ये आप देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये होली बेसिल, जिसे हम तुलसी बोलते हैं, तो इसकी पत्तियां कैसी है। अब इसकी जैसे पहचानने की बात है तो पत्तियों को तो देख रहे हैं हम, इस तरह की पत्तियां होती हैं। और इसमें भी दो वैरायटी होती है, एक ग्रीनिश होती है पूरी, एक पर्पलिश में होती है, पर्पल टाइप में इसकी पत्तियां हो जाती है। लेकिन वो पत्ती कब पर्पल होती है, जब बारिश का मौसम अगर है तो ये अभी ग्रीनिश हो गई है, इसे धूप कम मिल रहा है, सनलाइट कम मिल रहा है इसलिए। लेकिन अगर ये फुल सनलाइट में रहे तो ये थोड़ी सी पर्पल हो जाती है। इसके स्टेम भी देखिए, ये पर्पल है ये, और लीफ मेनली इसका थोड़ा डिफरेंट है, जो दूसरी तुलसियों से अलग है। तो इस तरह से इसे हम पहचान सकते हैं। ये है हमारा होली बेसिल, और जिसे हम तुलसी भी कहते हैं। ये है थाई बेसिल। तो आप इसकी पत्तियों को देखें,
मैं सामने से दिखा रही हूँ। इसकी जैसे मैं पहचानूँ कैसे कि ये थाई बेसिल है, तो ये देखिए जैसे इसमें एक स्टेम में इसमें फ्लावरिंग हो गई है, तो इसकी फ्लावर कुछ इस तरह की है, पर्पल में निकल रही है। और इसकी जो स्टेम है, टहनियाँ हैं, ये भी पर्पलिश है थोड़ी, लेकिन लीफ जो मैंने होली बेसिल में दिखाया उससे ये बिल्कुल अलग है। ये देखिए इसकी लीफ एकदम पॉइंटेड है, ये देखिए इसकी लीफ एकदम पॉइंटेड है और थोड़ी सी अलग है जो मैंने होली बेसिल में दिखाया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर इसकी खुशबू की अरोमा की बात करें तो इसमें एक मिंटी टाइप का टेस्ट है, पिपरी जो बोलते हैं कि इस तरह से ये जो स्पाइसी टेस्ट रहता है उस तरह का टेस्ट है। तो बहुत अच्छा एक अलग सा फ्लेवर है जो कि बहुत रिफ़्रेशिंग भी है। तो इसे हम मॉर्निंग टी में यूज करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और फूड में मेनली इसे फूड में थाई फूड में या कॉन्टिनेंटल है या इटालियन फूड इसमें फूड में हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं कि ये थोड़ा सा पर्पलिश होता है। इसकी फ्लावर भी अलग टाइप की हैं, ये देख रहे हैं ये इसकी फ्लावर भी बिल्कुल अलग है और इसकी स्टेम भी पर्पल में है, ये देखिए। तो इस तरह से ये बेसिल पूरी ही डिफरेंट है देखने में उससे, वो जो होली बेसिल था उससे। और गुण के मामले में तो ये भी वैसे ही गुणकारी हैं, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरस है, एंटीबैक्टीरियल सारे गुण मौजूद हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये भी वैसे ही गुणकारी हैं। तो हम इसे भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं खाने में भी और औषधीय गुणों में भी। ये देखिए ये स्वीट बेसिल है जिसे मैंने आउटडोर लगाया हुआ है। तो इसमें और थाई बेसिल में क्या डिफरेंस है कि वो बहुत थोड़ा सा पता चलता है कि इसकी पत्तियाँ देखिए, ये पत्तियाँ देखिए ये थोड़ी ब्रॉड हैं और इसकी जो स्टेम की जो ये देखिए कि ये ग्रीनिश है, इसकी सॉफ्टनेस है इसके स्टेम में और ये ग्रीनिश है, ये देखिए। और जहाँ तक टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में नाम जैसा है कि स्वीट बेसिल, तो इसमें भी स्वीटनेस है, लेकिन यूज इसे भी थाई में कॉन्टिनेंटल डिशेस में किया जाता है एज ए सलाद सॉसेस के में। तो इस तरह से हम यूज उसी तरह से खाने में कुकिंग में भी करते हैं और ग्रीन टी भी इसकी यूज करते हैं। तो ये भी अच्छा है एक प्रजाति जो कि हमारे देश में उपलब्ध है। अब हमें इसे ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं। तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, इसमें ऐसा मिट्टी बनना चाहिए जिसमें पानी डाले तो पूरी तरह से नीचे जल्दी जाए, उसके ऊपर जमे नहीं। तो आपका खास ख्याल रखना है। और पानी भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देना, जैसे रेनी डे होता है तो रेनी डे में तो और भी सोच समझ के आपको पानी देना होगा, कम देना होगा। और इसकी मिट्टी पूरी सूखनी नहीं चाहिए, जैसे थोड़ी सी मॉइस्ट मिट्टी रहना चाहिए, तो इसे ये पसंद है। नेक्स्ट जो है कि इसे लगाए कब, तो मैंने तो इसे सीड से लगाया था और इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। सीड्स मैंने ऑनलाइन लिया था, परचेज किया था और उसे लगाया, और फिर अगर आप चाहें तो इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो सीड और कटिंग दोनों से ये तुलसी लगती है। और इसमें जैसे अभी बारिश के मौसम आ गई है, तो बारिश के मौसम में आप देखिए कि इसमें नीचे एरियल रूट्स आ गए हैं। तो आप अगर एरियल रूट्स ऑलरेडी आए हुए हैं तो आप उनको डायरेक्ट कट करके वहाँ से लगा सकते हैं, दूसरे पॉट में वो लग जाएगी। या नहीं अगर रूट्स हैं तो आपने जैसे इसे कटिंग यहाँ से इसे कटिंग किया और इसे पानी में आप डालकर छोड़ दें, उसमें उसके जड़ आ जाएंगे और इस तरह से इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी और फिर आप इसे मिट्टी में लगाएं। और नेक्स्ट जो है कि इसकी सनलाइट कैसी होनी चाहिए, तो ये लो लाइट मीडियम लाइट में नहीं ग्रो होगा। ये एक तरह से आउटडोर प्लांट है, तो इसके लिए हमें सनलाइट चाहिए। अगर सुबह की थोड़ी धूप आती है या लास्ट की थोड़ी धूप इसे मिलती है तो भी ये चलेगा। अगर आपका बालकनी ईस्ट फेसिंग है तो उसमें भी बहुत अच्छा चलेगा। अगर किचन आपका ईस्ट फेसिंग है तो आप किचन के विंडो में बालकनी में रख सकते हैं। तो इस तरह से इसे सनलाइट चाहिए और सनलाइट रहेगा तो ये बहुत अच्छा चलता है। जैसे मैंने तो पूरे फरवरी मार्च में इसे सीड से ग्रो किया था और पूरे गर्मी
ये बहुत अच्छे से चला। तो और इसमें पानी की बात करते हैं कि वाटरिंग, अगर आप आउटडोर रखे हैं, बाहर में रखे हैं, बाहर नीचे में लगाए हैं, तो इसे गर्मी के दिनों में रोज़ पानी देना चाहिए, क्योंकि ये अगर सूख जाएगी तो इसकी नाजुक पत्तियां होती है, जो ये जैसे देख रहे हैं कि ये मैंने थाई बेसिल यहाँ रखा है, इसकी पत्तियां बहुत नाजुक होती है, स्टेम बहुत नाजुक होते हैं, तो ये धीरे धीरे इनके लटकने लग जाते हैं। तो आपको या तो डेली आप देखिए, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी मिट्टी कितनी सूख रही है, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये आपको डेली देना है या एक दिन गैप करके आप दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने तुलसी का, बेसिल का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत अच्छे ग्रो करता है। और अगर पानी अधिक हो गया, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत खास ध्यान रखना है उसमें, तो आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है, इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और सनलाइट मिलनी चाहिए। अगर इसकी प्रूनिंग की बात करें तो आप देखिए कि इसमें जैसे छोटे छोटे स्टेम, इस स्टेम से भी हम इसके स्टेम को प्रून करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि हमें इसमें बहुत सारे ब्रांचेज मिल सके। और इसे जैसे इसमें फूल आ गई है, तो बोलते हैं कि फूल जब फ्लावरिंग आ जाती है प्लांट्स में, तो उसकी पत्तियों में करवाहट बढ़ जाता है। जैसे ये फ्लावरिंग आ चुकी है इसमें, तो इस फ्लावर को आपको आने नहीं देना है, क्योंकि मेनली बेसिकली हम लोग इसको इसके पत्तियों के लिए इसे ग्रो करते हैं। तो इसके जब इसमें फ्लावरिंग हो तो इसे हमें कट कर देना चाहिए। जैसे मैं इसे कट करके अभी हटा दे रही हूँ, तो ये इसका फ्लावर देखिए, मैं सामने से दिखा रही हूँ। तो इसे कट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे करवाहट हो जाती है उसकी पत्तियों में। और इस तरह से हमें ऊपर से छोटी छोटी प्रूनिंग करके निकाल लेनी चाहिए, जो हमें रेगुलर बेसिस पे हमें लगती है इसकी पत्तियाँ। इसको चाहे ग्रीन टी आप बनाना चाहे, या इस तरह से हमारी देखिए इतनी सॉफ्ट कोमल पत्तियाँ हमें हमारे पास आ गई हैं, जिससे हम अपनी ग्रीन टी में यूज कर सकते हैं, या मॉर्निंग में ऐसे भी पत्तियाँ खाते हैं बहुत लोग, तो उसे हम यूज कर सकते हैं, सहजे सलाड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अगर हम इसकी प्रूनिंग और कटिंग की बात करें कि इसे ग्रो कैसे करते हैं, तो ग्रो करने के लिए जैसे मैं देख रही हूँ कि जैसे मैं एक ब्रांच दिखा रही हूँ कि ये ब्रांच है हमारा, तो आप इसको यहाँ से इतनी दूर तक कट कर सकते हैं। तो इस ऐसे मैंने कट कर लिया है। और देखिए इस ब्रांच में आपका थोड़ी मैंने ये इसके निकाल ली है, पत्तियों को मैं निकाल रही हूँ, नीचे की पत्तियाँ मैंने निकाल दी हैं ये। तो मैं देख रही हूँ कि जैसे अभी रेनी सीज़न है, तो इसमें ये देखिए, इसमें थोड़ी सी रूट्स दिखाई दे रही है हमें, लेकिन अगर आप इसे अभी लगा देंगे ऐसे मिट्टी में, तो ये आपका शायद नहीं भी लग सकता है। तो आप इसे एक ग्लास में पानी डाल करके, ये जो मेरा स्टेम है, ये देखिए इतनी बड़ी स्टेम मैंने ली है, और इसे मैं ग्लास में एक पानी डाल करके इसको अगर मैं रखती हूँ इस तरह से, तो ये आपको ग्रो कर सकते हैं इस तरह से कटिंग्स को पानी में डाल के। ये देखिए इस तरह से 2-4 कटिंग्स और भी आप ले सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, इसमें वन वीक पहले मैंने जो डाला था ग्लास में पानी के अंदर, जो इसका स्टेम कटिंग करके, और इसमें कितने अच्छे रूट्स आ गए हैं देखिए। और ये अभी रेडी हो गया पूरी तरह से इसमें मिट्टी में लगाने के लिए। तो आप इसे गमले में लगाना चाहें तो गमले में भी लगा सकते हैं, और अगर नीचे ज़मीन में आप लगाना चाहें तो ज़मीन में। तो ये बहुत सारी रूट्स आ गई, ये देखिए इसमें सामने से दिख रहा है। जनरली बेसिल में कीड़े नहीं लगते हैं, तुलसी में जैसे आप देखिए कि कभी कभी होते हैं, वाइट पेस्ट होते हैं, मिलीबग्स जैसे होते हैं। और अभी मैंने मेरे एक प्लांट्स में एक देखिए, जैसे इसके टिप पे एक छोटा सा एक कीड़ा है, जो इस तरह की कीड़ा है। एक और ब्रांच में मुझे दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये देखिए। तो ये जो कीड़ा है ये आपको पेड़ों को नुकसान पहुंचाएगी, तो लेकिन इसे हटाए क्योंकि हम इसे खाने में यूज करते हैं, तो इसकी पत्तियों को यूज करते हैं खाने के लिए। तो इसे हम कोई मेडिसिनल, कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं डाल सकते हैं। तो आप एक सोप सॉल्यूशन बना के उससे इसे स्प्रे कीजिए, तो ये भाग जाएगा। और नहीं तो फिर इसे नीम ऑयल का पानी में मिला के डाइल्यूट करके उसका स्प्रे करेंगे। जैसे अभी मैं दिखा रही हूँ, तभी वो साइड हो गया, वो देखिए, ये देखिए इस तरह से एक इसमें दिखा है मुझे,
और एक ये सामने से मैं दिखा रही हूँ, एक इसमें ये आपको वाटरिंग जैसे स्प्रे करते हैं तो ये स्प्रे से चले जाएगा। और इस तरह से तुलसी में अधिक मतलब कोई वैसी बीमारी नहीं लगती है, ओवर वाटरिंग से जनरली ये जाता है, तो आप इसका ध्यान रखें। ये जो मेरी थाई बेसिल है, देखिए इसकी लीव्स कितनी हेल्दी है, इसमें किसी तरह की मैंने कीड़े को देखा नहीं है अभी तक, तो ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है हमारा। और अगर हो भी जाए आपके पास अगर कीड़े हैं तो मैंने बताया है पहले ही कि इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या सोप सॉल्यूशन का, माइल्ड सोप सॉल्यूशन का स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें कीड़े भाग जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो देखा है और आपको लगता है कि मैंने जो जानकारी दी है आपके लिए यूज़फुल है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं फिर से अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।